हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा। सम प्रॉपर्टीज जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके बेस पर आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना चाहिए। ओके तो जो हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने पढ़ा था, इफ ए फंक्शन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x है, और यहाँ पे भी पैटर्न पढ़ा था y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y है। यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा था वो किस में बिलोंग कर रहा था, -90 से, एंगल है -90 से +90 पर। यह जो y बिलोंग कर रहा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ चुके हैं। ओके और जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, एंड cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू प्लस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। इसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें 11th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका यूज़ होगा। 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, हम जानते थे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन फंक्शन जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है। टेन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस फंक्शन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक्चुअली ये जो एंगल्स मैंने लिखे हैं, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, इसमें जो एंगल्स हैं वो अपने अनदर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज नहीं होते। साइन फंक्शन जो रहेगा वो साइन फंक्शन में ही रहता है, और कॉस फंक्शन जो है कॉस फंक्शन में ही रहता है। जैसे कि π/2 और 3π/2 वाले एंगल अगर हम लिखें, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न में चेंज हो जाता है, बट इसमें जो है एंगल जो चेंज नहीं होता। तो हमारे जो क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। साइन फंक्शन के लिए मोस्टली पाई माइनस थीटा, टेन फंक्शन के लिए पाई प्लस थीटा, कॉस फंक्शन के लिए 2π माइनस थीटा को यूज़ करेंगे, और 2π प्लस थीटा जो हम या थीटा का जो यूज़ करेंगे वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। एक्चुअली जो आपने पढ़ा कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, मीन्स जो x होता है वो डायरेक्ट, अगर इस पैटर्न में जो फंक्शन होता है उसको हम डायरेक्ट वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, 2π/3 होती है x। यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 की जो वैल्यूज आ जाएगी वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 2π/3 आ सकती है। बट यहाँ पे हम देखें जो एंगल 2π/3 है, पाई मीन 60, π/3 मीन 60, तो इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जो 120 डिग्री है वो हमारे साइन फंक्शन के रेंज में बिलोंग नहीं करता। साइन फंक्शन का जो रेंज है वो हमारा क्या है, -90 से +90। जो एंगल की जो रेंज होनी चाहिए वो -90 से +90 के बीच की ही होनी चाहिए। तो 120 इसमें एलिमेंट में इस रेंज में क्या कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको पैटर्न को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि साइन फंक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मोस्टली पाई माइनस थीटा पैटर्न यूज़ करना चाहिए, या 2π प्लस थीटा पैटर्न में यूज़ करना चाहिए। तो हम इसी पैटर्न को लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ π/3 फंक्शन को हम ये साइन 2π/3 फंक्शन को पाई माइनस π/3 अगर करें, 180 में से π/3 माइनस करेंगे तो हमारा 2π/3 आएगा। तो ये जो एंगल वैल्यूज आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3, और ये 2π/3 की प्लेस में हमने इसको रिप्लेस किया है। पाई में से π/3 को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा 2π/3 आएगा। अगेन वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा अगेन किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये इसमें और इसमें वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, π/3। अब हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/3 मीन्स जो 60 डिग्री जो एलिमेंट होगा वो हमारे -90 से +90 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा है। द वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3। ओके यानी हम डायरेक्ट इसका आंसर इसमें नहीं लिख, ये 2π/3 क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज 2π/3 जो हमारे रेंज में क्या कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर रहा है।
अब इसी के बेस पे tan का एक क्वेश्चन को लेते हैं अपन। tan फंक्शन के लिए क्वेश्चन को लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। तो इसको भी हम डायरेक्ट 3π/4 आंसर नहीं लिख सकते, बिकॉज 3π/4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ और ओपन इंटरवल π/2 to π/2। इसको के लिए मैंने, बिकॉज जो tan फंक्शन की जो रेंज है, इनवर्स ऑफ tan फंक्शन की जो रेंज है वो -90 से +90 में। 3π/4 यदि हम देखें तो 3π/4 हमारा जो होता है एंगल वैल्यू कितने डिग्री का होता है, 135 डिग्री। 135 तो -90 और +90 के बीच में लाई करता है कि नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे हम यूज करें, अगर पाई के पैटर्न में, पाई प्लस थीटा के पैटर्न में अगर यूज करेंगे तो पाई प्लस थीटा के पैटर्न में ये एंगल वैल्यूज को नहीं लिख सकते। मीन्स इसको हमें लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ tan। जब हम पाई में से π/4 सब्ट्रैक्शन करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π/4 होएगा। ओके, बट हम वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है, निगेटिव। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -π/4, -tan π/4। और अभी हमने क्या देखा, tan इनवर्स ऑफ -θ किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो आंसर आ जाएगा -tan इनवर्स ऑफ tan π/4। अब हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, अवर नेक्स्ट स्टेप दैट आवर आंसर इज π/4। π/4 मीन्स -45 डिग्री, एंड -45 डिग्री जो हमारा आंसर के जो रेंज में बिलोंग करेगा tan की, -90 से +90 की रेंज में क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। हैंस इसका आंसर 3π/4 ना होके क्या होगा, -π/4। नेक्स्ट इसी और क्वेश्चन इसी पैटर्न में करते हैं, कॉस के पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, सॉल्व द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 7π/6। इसको भी क्या हम 7π/6 लिख सकते हैं क्या 7π/6 0 और पाई की रेंज का एलिमेंट है? नो, इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, जो कि कॉस फंक्शन की जो रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से पाई है। 7π/6 को अगर हम देखते हैं, 7/6 इटसेल्फ 1:1/6, मतलब मोर देन, ये जो आंसर आएगा अगर पाई लेते हैं तो मोर देन क्या आएगा, पाई से ज्यादा आएगा, पाई से बड़ा आएगा। ओके, 6π जब पाई प्लस 6 7π/6 हो जाएगा, मीन्स मोर देन पाई आने वाला। इट मीन्स ये इसके रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगेन हम इस क्वेश्चन को फिर इसकी रेंज को चेंज करने की कोशिश करेंगे। 7π/6 विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। इसमें कॉस फंक्शन में या तो 2π माइनस थीटा में जाइए या 2π प्लस थीटा में जाइए। तो हम यूज करते हैं 2π माइनस π/6, क्योंकि कॉस 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 2π माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो इस बेस पे हम इसको लिख सकते हैं। 6 2 12, 12 में से 5 जाएगा आपका 7π/6। तो हैंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या आ जाएगा, 5π/6। हैंस दिस इज इक्वल टू 5π/6। 5π/6 के अगर हम आंसर्स को देखें तो ये जो है 6 मोर 5π/6 है, मीन्स लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स इस रेंज में क्या करने वाला है, ये बिलोंग करने वाला है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करने वाला है। हैंस इसका जो आंसर होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 विल बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, 5π/6। ओके, मीन्स हम एंगल वैल्यूज थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पर, कॉस इनवर्स ऑफ 13π/6 को बनाना है। 13π/6 13/6 करेंगे तो ये इटसेल्फ मोर देन 2 है। तो क्या ये इसका एलिमेंट हो, क्या रेंज 0 to π का? नो, इट इज नॉट एलिमेंट। मीन्स इसका आंसर हम 13π/6 नहीं लिख सकते। तो अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन के लिए मैंने कहा कि या तो 2π माइनस थीटा वाले पैटर्न को ले लीजिए या 2π प्लस थीटा वाले पैटर्न को लेते हैं। तो 6 2 12 यानी मोर देन क्या हो रहा है, 2π आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π प्लस π/6। एंड कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा जो होता है अगेन किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। हैंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या लिख सकते हैं, इसको π/6। अब π/6 हम जो आंसर लिखेंगे इसका, π/6 जो आंसर आएगा वो इसके क्लोज इंटरवल 0 से पाई में क्या करेगा, लाई करेगा। हैंस द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6 विल बी इक्वल टू क्या आएगा, π/6।
6। ओके, इसी के बेस पे आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में डेफिनेटली आपका आएगा। इसी के बेस पे आप और क्वेश्चन को बना सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6 की वैल्यू को निकाल के देखिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को बना के देखिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π/5, इन क्वेश्चंस को बना के देखिए। इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू। जो भी हमारा आंसर आना चाहिए उनकी इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स या साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज में बिलोंग करना चाहिए। समटाइम्स बच्चे मिस्टेक करते हुए डायरेक्ट 7π/6 लिख देते हैं, वो गलत होता है। हमारा जो आंसर आना चाहिए रेंज में आना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।